गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 माता का अंचल पढ़ाया था। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की स्मृतियों को हमारे साथ बांटा है। अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोली को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। लेखक कहते हैं कि बचपन में कभी कभी हम सारे बच्चे मिलकर बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर कनस्तर मतलब बड़ा टीने का डब्बा होता है जिसको वो लोग तंबूरा बनाते थे और उसको बजाते थे, जिसमें से बहुत आवाज़ निकलती थी। अमोले अमोले मतलब आम के पेड़ का जो नया पौधा निकलता है उसकी लकड़ी को जो है घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते थे, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, यानी लेखक जो है समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात जो है दूसरे कोने में जाकर दरवाजे तक लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और पेड़ केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा होता था। जहाँ जाकर बारात ठहरती थी वहाँ लकड़ी की पटरियों से घिरे जो है घेर कर ऐसा सजाया जाता था और गोबर से लीपा जाता था। आम और केले की टहनियों से आंगन को सजाया जाता था और वहीं पर जो है छोटा सा कुल्हिए का कलसा मतलब छोटा सा एक कलश भी रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। खटोली मतलब छोटी सी खाट, उसमें लाल कपड़ा ओढ़ाकर जो है दुल्हन को उसमें बिठाकर लाया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। जब बारात लौटती थी तब बाबूजी वहाँ पहुँच जाते थे और बाबूजी ओहार को उघार कर यानी लाल कपड़े को उठाकर जो है दुल्हन का चेहरा देखने के लिए उनके दुल्हन के चेहरे को निहारने के लिए लाल कपड़े को उठाते हैं और जैसे ही वो उठाते हैं तो हम सारे बच्चे जो है हंसकर भाग जाते थे वहाँ से। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। अब बारात का जुलूस निकालने के बाद सारे लड़के इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक नया खेलने की योजना बनाते थे। इकट्ठा होते ही सबकी यही राय बनती थी कि चलो अब खेती किया जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी मतलब जो कुएं से पानी निकालते हैं तो जो चक्री लगी रहती उसी को घिरनी कहा जाता है। और नीचे की गली कुआं बन जाती थी, नीचे गली थी वहाँ पर कुआं बना दिया जाता था। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और मूंछ मतलब एक तरह का घास है, उससे रस्सी बनाते थे और उसमें एक चुक्कड़ यानी एक छोटा सा बर्तन बांध कर जो है उसमें से पानी उसको लटका दिया जाता था और दो लड़के जो है बैल बनकर जो है मोट खींचते थे। मोट मतलब कुएं से आप लोगों ने देखा होगा कि बैल जो है कुएं से पानी निकालते हैं और जो है मोट खींचते हैं। मोट मतलब चमड़े का बना हुआ एक बर्तन जिसमें से पानी निकाला जाता है बैलों के द्वारा। चबूतरा खेत बन जाता था, कंकड़ बीज बन जाता था और ठेंगा हल जुआटा और दो लड़के जो है अपने हाथों से जो है खेत को जोतते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। तुरंत बीज बोते थे, खेत जोतते थे, बीज बोते थे
और तुरंत फसल भी तैयार हो जाती थी और हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे हम सब। काटते समय गाते भी थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। यानी ऊंचे नीचे क्यारी बनाई गई और उसमें जो भी कुछ उपजा वो सब हमारा ही है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। और ये जो है मिट्टी का बना हुआ एक छिछला बर्तन, एक बर्तन होता है छोटा सा कटोरा जैसा, उससे वो लोग जो है उसको सूप बना देते थे। और मिट्टी के जो दिए हैं उसको तराजू बनाकर फसल को बेचते भी थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। पिताजी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और भोलानाथ से वो कहते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। यानी उस समय जो है पिताजी हर जगह जो है बच्चों के बीच में आ जाते थे और बच्चे जो है खेत खलियान सब छोड़कर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते से जाते हैं, वो लोग भी जो है रुक कर ठहर कर जो है उनके खेल को, उनके तमाशे को देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते हैं, वो पालकी जिसमें दुल्हन को बिठा के ले जाया जाता है लाल कपड़े से ढका हुआ, तब और भी जोर जोर से ये चिल्लाते थे। और रहरी में रहरी पुरानी रहरी डोला के कन्या हमार महरी, यानी ये कुछ वहाँ की जो है लोकगीत का ही एक अंश है। वो बच्चे सब मिलकर गाते थे इसको। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। यह गीत की पंक्ति गाने पर एक बूढ़े से वर ने जो है बहुत दूर तक इन बच्चों को दौड़ाया था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। उस बूढ़े से खड़ूस जो बूढ़ा सा आदमी था, उसका चेहरा लेखक को आज भी याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। लेखक आज भी सोचते हैं कि पता नहीं किस ससुर ने अपने लिए ऐसा जमाई यानी दामाद ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं ऐसे घोड़मुहा यानी घोड़े के समान मुंह वाला आदमी हमने कभी भी नहीं देखा था। अब इसके आगे का अनुच्छेद हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।